गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए अगले सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं यूपीएसआई, यूपीपी और ग्रुप डी की कंबाइंड प्रैक्टिस चैप्टर वाइज चल रहा है और इसमें सभी सवाल यूपीपी और यूपीएसआई के हैं। लेवल भी अच्छा है। आइए सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक अंतरराष्ट्रीय भोज में उपस्थित लोगों में से 1/5 फ्रेंच पुरुष थे। यदि भोज में फ्रेंच महिलाओं की संख्या फ्रेंच पुरुषों की संख्या से 2/3 अधिक थी तो भोज में और कोई भी फ्रेंच नागरिक उपस्थित नहीं थे तो भोज में गैर फ्रेंच लोगों का हिस्सा, मतलब जो फ्रेंच नहीं है उनका हिस्सा बताना है। तो चलिए सवाल को शुरुआत करते हैं। ठीक, अब देखें यहां पर कहा गया है और भाग में ही बताना है तो आप इसको फ्रैक्शन में ही कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं यक्स मानने की। तो अगर यहां देखा जाए तो कह रहा है कि जितने थे यानी कि लोग उपस्थित थे उसमें से पुरुष कितना थे, 1/5। वो भी क्या थे, यानी कि फ्रेंच थे। पुरुष कितना थे, 1/5 थे। अब आगे कहा गया है यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों से क्या है, फ्रेंच के पुरुषों से 2/3 अधिक है। तो यहाँ पे महिलाओं की जो संख्या है, यहां देखिए आप, पुरुषों की संख्या फ्रेंच में 1/5 है। अगर ये कहा गया होता कि फ्रेंच में पुरुषों की संख्या से यानी महिलाओं की संख्या फ्रेंच में पुरुषों की संख्या से 2/3 है, अगर कहता तो हम लोग ऐसे कर देते, लेकिन ऐसा नहीं कहा है। उसने कहा है कि 2/3 अधिक है, मतलब 3 में अगर 2 बढ़ाएंगे तो इसका मतलब 5/3 है, क्योंकि उसमें लिखा गया है 2/3 ज्यादा है। तो इसलिए हम इस तरीके से करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 1/3, अब ये फ्रेंच पुरुष हो गए, फ्रेंच महिलाएं हो गई। चलिए टोटल जोड़ लेते हैं कि कुल फ्रेंच हुए कितने। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम हो गया 15, यहाँ 3 आ गया और यहाँ 5, यानी 8 बटा कितना आ जाएगा, 15। अब देखिए कुल संख्या जितनी थी, इसका मतलब यानी कि 15 में से 8 क्या थे, फ्रेंच थे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों थे। तो शेष कितना बचेंगे, आप 1 से घटा दीजिए, कितना आ जाएंगे, शेष बचेंगे कितना, 7/15, जो गैर फ्रेंच है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। एक संख्या जो किसी दो अंकों की संख्या का योग है, एक संख्या जो किसी दो अंकों की संख्या का योग है जिसका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है। मतलब यहां पर जो संख्या का अंतर दिया गया है, अगर हम डायरेक्ट यहां अंतर लिखना चाहें, संख्या का जो अंतर दिया गया है वो क्या है, 1 दर्जन का 20 गुना है। 1 दर्जन का मतलब 12 और 12 का 20 गुना है, मतलब 240 है। यानी कि इनका अंतर क्या है, 1 दर्जन का 20 गुना है, यानी कि 12 का 20 गुना है। आगे कह रहा है और पहली संख्या का आधा, पहली संख्या को हम ए मानते हैं, पहली संख्या का आधा यानी 1/2। आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। तो पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 और 3। अब यहां देखिए संख्याओं का अनुपात आ गया 2 और 3। आप अगर देखें तो इनका अंतर कितना है, 1 है, और प्रश्न में अंतर दे रखा है 240, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 240 है। तो बात यहां किसकी हुई है, योग की। तो अगर हम योग निकालते हैं तो इनका योग कितना आ जाएगा, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। यानी 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12। अब देखिए आगे क्या पूछा गया है, किसी 5 अंकी संख्या, किसी 5 अंकी संख्या का 10वां अंश है। मतलब ये जो योग है किसी 5 अंकी संख्या का 10वां अंश है। मतलब देखिए किसका 10वां अंश है, 10 से भाग दोगे तो आप कहेंगे इसका, यानी कि
ये जो इनका योग है किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश है, तो इसमें अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये पूरी की पूरी वो 5 अंकों की संख्या आ जाएगी, यानी 0 एक कम रहेगा, 0 बस इतना ही रहेगा, यानी कि पूरी की पूरी 5 अंकों की संख्या आ जाएगी। क्योंकि ये जो था 5 अंकों का 10वां हिस्सा था, तो 10 का गुणा कर देंगे तो पूरी संख्या आ जाएगी। या ऑप्शन से कर लें, ये जो योग है x 1200 ये किसका 10वां हिस्सा है, तो आप बताएंगे डी वाले का 10वां हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग जिनका गुणनफल 64 है, यानी इनका गुणनफल कितना दिया है 64। जैसे हम नंबर ए और बी ही मान लेते हैं, इनका गुणनफल कितना है 64 है, कितना है 64 है। तो कह रहा है कि इनका न्यूनतम योग क्या हो सकता है। तो चलिए मैं पहले यहाँ 8 में ही तोड़ता हूं, 8 गुणे 8 में तोड़ लीजिए। अगर इनको जोड़ेंगे आप, इनके अंकों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ इसको और खंड कर लीजिए, 2 गुणे कितना कर ले 32, 32 दूना 64, और इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। और आप तोड़ सकते हैं 16 गुणे 4 में तोड़ सकते हैं, लेकिन 16 और 4 के अंकों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो ऐसे ही आप और तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा है कि न्यूनतम योगफल हो, योगफल क्या हो न्यूनतम हो, तो इसका मतलब हम इसी में तोड़ेंगे, किसमें 8 गुणे 8 में, तभी योगफल न्यूनतम होगा। और योगफल फिर कितना हो जाएगा 16। आपका योगफल 20 भी आ रहा है लेकिन वो न्यूनतम नहीं है। यदि किसी संख्या का घन, किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर आ सकता है। देखिए दोस्तों, अगर किसी संख्या का घन करेंगे इकाई के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, 0 से लेकर के 1 2 जितनी भी संख्याएं हैं 8 9 कुछ भी आ सकता है इकाई के अंक पर। लेकिन अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, और 3 भी नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, और 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, और 8 नहीं आ सकता, 9 आ सकता है। यानी कि देखिए, यानी कहने का मतलब अगर किसी संख्या का हम क्यूब करेंगे तो घन करेंगे तो सभी अंक आ सकते हैं 0 से लेकर के 9 तक, लेकिन अगर वर्ग करेंगे तो यही 6 अंक किसी संख्या के अंत में आएंगे, और बाकी ये 4 अंक कभी भी किसी संख्या के वर्ग के अंत में नहीं आएंगे। अगर ये 4 अंक किसी संख्या के वर्ग के अंत में दिखते हैं तो इसका मतलब वो किसी का वर्ग नहीं हो सकती। संख्या 12324 है 84 में, हैच को निम्न में से किससे बदला जाए कि 8 का गुणज हो जाए। तो चलिए यहां पर देखिए, हैच दिया गया है 84 है। अब यहां देखिए 8 का नियम होता है कि लास्ट का 3 अंक में डिवाइड करना है, और 4 का नियम क्या होता है लास्ट के 2 अंक। अगर लास्ट के यहां पर 3 अंक डिवाइड हो गए तो समझिए कि पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, इधर कितनी भी बड़ी हो। तो चलिए हमें 3 अंक लेना है, तो 2 अंक दिया हुआ है 84, हैच के स्थान पे अगर हम 8 रखेंगे तो क्या ये डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यानी कि 8 नहीं हो सकता। हैच के स्थान पे अगर हम 6 रखेंगे तो क्या ये डिवाइड होगा 8 से, तो आप कहेंगे नहीं डिवाइड हो सकता, 8 × 64 और 44 कटेगा ही नहीं। जबकि 9 रखते हैं 984, तो 8 × 9 8, 8 दूना 16, 8 × 24 यानी कट जाएगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। जब संख्या 6 6 64 बार ऐसे दिया गया है तो 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि 6 अंकों की संख्या ऐसे हम 6 लिखते जाएं, और कितनी बार हम 6 लिखें कि 17 से पूरा पूरा कट जाए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो अगर हम इसको 16 बार अगर लिखें 6 लगातार तो ये 17 से कट जाएगा,
16 बार अगर लगातार हम 6 लिखेंगे तभी ये 17 से डिवाइड होगा। तो यानी कि अगर 16 बार लिखेंगे तो भी डिवाइड होगा, 16 का मल्टीपल 32 बार लिखेंगे तो भी, और 16 तिया 48 बार तो भी, और 64 बार तो भी। यानी कि अगर हम ऐसे 6 6 64 बार लिखेंगे तो 17 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। और जब ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे 6 6 जब 64 बार लिखेंगे तो शेषफल इसका मतलब क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहां देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहां पे इसको पावर में करते हैं, ठीक, ये पावर में है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर। 25 की पावर 13 प्लस 26 की पावर 13 और प्लस 27 की पावर 13 और प्लस 28 की पावर 13, ये दिया गया है। इसको जब हम 106 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? आराम से दोस्तों समझिएगा, काफी अच्छा सवाल है। यानी कि यहाँ पे ये पावर रहेगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे लिख दिया गया है, अगर इसको हम 106 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? तो आप इसको अगर विभाजित करेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक। अभी देखिए मैं इसको समझा रहा हूं, आप देखिए दूसरे तरीके से। एक काम करते हैं, इसमें जब तक इसको किसी मल्टीपल में नहीं बनाएंगे तब तक ये बनेगा नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं, 100 के पास में ले जाते हैं, तो कितने का गुणा कर दें? 4 का। 4 का गुणा कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहां पर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितने का? 4 का गुणा कर रहा हूं यहां पर। और अगर चाहे तो आप पावर में भी ले सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। 4 की पावर 13 भी कर सकते हैं, जैसे यहां हम 4 की पावर 13 से गुणा कर दें, तो पावर से हमसे मतलब नहीं है। अभी देखिए आप पहले इसको समझिएगा, यहां अगर 4 की पावर 13 किए हैं ऊपर, तो यहां भी 4 की पावर 13 आएगा। और वैसे हमें 4 की पावर 13 करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा 4 ही लिख सकते हैं कि हम अगर 4 का ऊपर गुणा कर दें इसमें, लेकिन जब इनका गुणा होगा तो पावर एक जैसी होगी, तो करना पड़ेगा 4 की पावर 13। तो ये कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? 100 की पावर 13। और ये कितना बन जाएगा? 100, यानी कितना हो जाएगा? 104 की पावर 13। और ये कितना हो जाएगा? 108 की पावर 13। और ये कितना हो जाएगा? 112 की पावर 13। कितना हो जाएगा? 112 की पावर 13। चलिए अब इसको हमें भाग देना था। देखिए बटे में यहां आ चुका है कितना? 4 की पावर 13 भी है, लेकिन हमें इसको भाग देना 106 से। तो अभी इसको रहने देते हैं, 106 से भाग देते हैं। जब इसको भाग देंगे 100 को, तो क्या आ जाएगा? यहां माइनस में 6 आ जाएगा, 6 की पावर 13। और जब इसको भाग देंगे तो यहां पे माइनस में कितना आ जाएगा? 2 की पावर 13, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है, कम है, तो जितना कम है उतना माइनस में कर दिया गया। और ये प्लस 2 की पावर 13, और प्लस लिखा नहीं जाएगा, चाहे तो लिख सकते हैं 2 की पावर 13। और यहां पर ये भी प्लस कितना हो जाएगा? 6 की पावर 13। और बटे कितना है आपका? 106। और क्या कर सकते हैं? 4 की पावर 13। अब देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब ऊपर 0 आएगा, तो अगर ऊपर 0 आ गया है तो इसका मतलब पूरा विभाजित हो जाएगा। जब इससे भाग देंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपका शेषफल कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि एक बार अगर ऊपर 0 हो गया तो नीचे वैल्यू कुछ भी है वो 0 ही आएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होती है। यहीं से हमें ज्ञात करना रहेगा।
यानी कि 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी जो 11 से कटेगी? तो आप बताएंगे यहां पर कितना, 1001। यानी कि अगर इसी में एक जोड़ दें तो ये 11 से विभाजित हो जाएगी। और कह रहा है कि अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग कितना आएगा? 2 आएगा। और कह रहा है 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी संख्या, तो इसको अगर हम 13 से डिवाइड करें तो ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगी। 13 91, 9 बचेगा। देखिए यहां पर 13 91, 91, तो यहाँ कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो अगर एक और जोड़ दें यानी कि कितना हो जाएगा? यहां देखिए इसको, यानी कि 1001। यानी कि इसको 13 से आप काटेंगे तो देखिए 13 91, यहाँ 9 बचा 1। यानी कहने का मतलब ये संख्या जो है 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, और इसके अंकों का योग भी कितना है? 2। अब आपसे पूछा गया है अंकों के योग का गुणनफल, तो इन्हीं दोनों का गुणनफल पूछा है। 2 गुणे और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर। सबसे बड़ी अंकों यानी कि सबसे बड़ी अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का अंतर, यानी 4 अंकों की ही सबसे बड़ी, अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो 9999 होगा, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो 1000 होगा। इसी का अंतर आपसे पूछ लिया है। कितने हैं? 4 अंक नहीं, यहां पर थोड़ा सा अलग है। देखिए कुछ सबसे बड़ी अंकों की संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का अंतर, यहां 5 होगा। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं, और सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या का अंतर बताना है तो आप अंतर निकाल लीजिए। 9 9 9 8 और 9, यानी 98,999। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। दोस्तों थोड़ा मिस्टेक है, 5 अंकों में सबसे बड़ी और 4 अंकों में सबसे छोटी, ये सवाल है आपका। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो 3 अंक की संख्या क्या होती है? 100 होती है। तो 3 अंक की वो संख्या जो 13 छोटी हो और 13 से विभाजित हो, तो आप डायरेक्ट यहां कह सकते हैं 13 8 104। देखिए 104 जो है 13 से विभाजित होगा, तो 3 अंकों की कह रहा 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को अगर हम 16 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? तो 6 बार ले जाते हैं इसको, 6 छंग 36 और 6 कन्नम 6 3 9, 16 छक्का 96 हो गया। तो कितना बचा? 8। शेषफल कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि 16 से विभाजित करेंगे 104 को तो आपका शेष कितना बचेगा? 8 बचेगा। आइए अगले सवाल पर। यक्ष और 5 के बीच अंतर 41 और यक्ष के बीच अंतर बराबर है। यानी यक्ष और 5 का जो अंतर है, यक्ष और 5 का जो अंतर है वो 41 और यक्ष के अंतर के बराबर है। तो यक्ष का मान पूछा है, तो आप इसको इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा 2x, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये भी जुड़ जाएगा 46, और डिवाइड कर लेंगे तो 23 आ जाएगा। यानी यक्ष का मान कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है। यानी अगर कह रहा है आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ, 30 आमों के साथ एक खराब आम भी होता है, यानी 30 आम रहेंगे तो उसमें एक खराब निकल जाएगा। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता, यानी जो खराब होंगे उसमें 3 बिक्री योग्य नहीं माना जाएगा, एक यानी माना जाएगा।
और टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है तो टोकरी में कुल कितने आम थे। तो अब आप यहां देखें, अगर 30 में देखा जाए तो 29 सही है, यानी कि एक खराब है। यानी कितना है, एक खराब है। यानी कि 30 आम में कितना, एक खराब। तो पहले देखिए, कह रहा 4 आम खराब हैं तो उसमें 3 क्या है, बिक्री योग्य नहीं है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, इसका मतलब 3 की वैल्यू कितना है, 12 है। तो अब आप यहां देखिए, 3 की वैल्यू 12 है, यानी कि यहां बिक्री योग्य कितना, तो 4 की वैल्यू कितना होगी, तो आप बताएंगे यहां कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो 12 आम थे वो बिक्री योग्य नहीं थे, तो इसका मतलब कुल कितने खराब हुए होंगे, 4। क्योंकि जो बिक्री की, नहीं नहीं गलत हो गया दोस्तों, यहां देखिए, यहाँ 4 आम कुल हैं तो बिक्री योग्य कितने हैं, 3 बिक्री योग्य नहीं है। बिक्री योग्य नहीं है वही चीज है यहाँ पर। तो यहाँ 3 की वैल्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 चौक 12 तो 4 चौक 16। आप देखिए, बिक्री योग्य 3 आम नहीं थे तो 3 की वैल्यू 12 है, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी, यानी 4 में से 3 बिक्री योग्य नहीं थे, यानी एक ही बिक्री योग्य था। तो चलिए, यानी कि कुल खराब कितने आ गए, 16 आ गए। अब कुल खराब 16 आ गए, तो अब यहां पर देखिए, आप कह रहे हैं कि 30 आम में क्या थे, एक खराब थे। अगर खराब 16 हैं तो कुल आम कितने रहे होंगे, हम क्या करेंगे, 30 का गुणा कर देंगे, 16 तिया 48 यानी 480। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। एक टोकरी में सेब की संख्या हर मिनट में दोगुनी हो जाती है तो टोकरी में 1 घंटे में सेबों से भर जाती है, तो टोकरी कब आधी भरी रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आपका सीधा सीधा 59 मिनट हो जाएगा। देखिए कैसे, अब आप बताइए कि अगर मैं कहूं कि 59 मिनट रहा होगा तो टोकरी आधी भरी रही होगी, और जैसे 60 मिनट हुआ होगा, 1 मिनट बढ़ा होगा, तो 1 मिनट में क्या होते हैं, डबल हो जाता है, तो टोकरी पूरी भर जाएगी। यानी कि 1-1 मिनट अगर बढ़ेगा तो टोकरी क्या हो जाएगी, दोगुना भरती जाएगी। तो जैसे 1 मिनट कम करेंगे वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। एक टोकरी में 12 दर्जन सेब 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं। 10 सेब खराब हो गए जिन्हें हटा दिया गया, शेष को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है, तो प्रत्येक में कितने हैं। तो देखिए, कह रहा कि 12 दर्जन सेब, यानी कह रहा कि 12 दर्जन, तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, 12 दर्जन है तो कितना हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे। और बाद में इसमें 2 दर्जन और जोड़े जाते हैं, तो यानी 2 दर्जन यानी 24 और 2 जोड़े जाते हैं, तो कितना हो जाएंगे, 168 हो जाएंगे। अब आगे कह रहा है कि 10 सेब खराब हो जाते, इसमें 10 सेब खराब हो जाते हैं तो बचेंगे कितना, 158 बचेंगे। यानी कि अब शेष बचे और खराब को हटा दिया, तो शेष को 2 टोकरियों में बांटा गया, तो इसको 2 टोकरियों में बांटा गया, तो आधा कर दीजिए, 7 और कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 2 7 14 2 9 18, तो आधा आधा कर दिए, 79 तो प्रत्येक टोकरी में कितने कितने आएंगे, 79 यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। आप देखिए 158 भी दिया है, 168 भी, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है, तो 6 लगातार संख्याओं का योग, तो देखिए 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, तो यहां हम संख्या लिख के बताते हैं। संख्या विषम है तो 2-2 का गैप होगा, पहली यक्स मानते हैं, तो दूसरी यक्स प्लस 2 हो जाएगी, तीसरी यक्स प्लस 4 हो जाएगी, और फिर यक्स प्लस 6 हो जाएगी, और यक्स प्लस 8 और यक्स प्लस 10। यानी कि देखिए एक संख्या, 2 3 4 5 और 6, तो कह रहा है कि
6 लगातार विषम संख्याओं का योग। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 6 अक्ष आ जाएगा, और बाकी को जोड़ेंगे तो ये देखिए 10, 10, 20, 10, 30, यानी ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। कह रहा कि 6 जो बड़ी संख्या है उनका योग क्या है, सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से, मतलब ये जो इनका योग है सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 10, इसके दोगुने से 38 अधिक है, मतलब सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। सॉल्व कर देते हैं तो यहां पर देखिए 6x प्लस 30 इक्वल टू 2x प्लस 20 और प्लस 38। तो यहां इसको ले आके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और ये कितना हो गया आपका, यानी कि ये जोड़ेंगे 58 हो जाएगा, या ले जाके उसको घटा दीजिए उधर से डायरेक्ट 28 आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहां पूछा गया है इन 6 संख्याओं का योग निकालें, यानी इनका योग पूछा है और हम लोग योग निकाले हैं कितना, 6x प्लस 30, यानी कि 6 सते 42 प्लस 30, यानी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी नंबर। 6 से विभाजित तो सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। कह रहा 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, 6 से विभाजित होने वाली 4 अंक की संख्या जो 6 से कटे। तो चलिए हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 का नम 6 आ जाएगा, 4 बचेगा, 6 छंग 36 और फिर 4 बचेगा। अगर हम यहाँ कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो ये 6 से कट जाएगा। देखिए 6 एकन्नम 6, 4 बचा। अब कितना हो गया, 6 छंग 36, 4 बचा, 6 सते 42। तो यानी कि सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या यानी जो होगी 6 से विभाजित होगी वो कितना होगी, 1002 होगी। के अंकों का योग यानी इसके अंकों का योग कितना आ गया, 3 आ गया। और 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या, यानी 11 से कटने वाली सबसे छोटी कितने अंकों की, 5 अंकों की संख्या। तो देखिए 4 0 और 1 कर दिया, देखते हैं कौन सी होती है। अगर 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां देखिए 11 9 99 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 0 ले लिया, फिर 0, फिर 99, यानी कि आपका 10 आ जाएगा, कितना 100, यानी कि ये संख्या जो आएगी कितना आ जाएगी, 10 जोड़ना पड़ेगा। यानी जो 11 से विभाजित होगी, यानी कि 5 अंकों की संख्या जो 11 से विभाजित होगी वो क्या होगी आपकी, 10,010। अब इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग कितना आएगा, 2। अब इन्हीं का गुणनफल पूछा है तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है। इन 3 संख्याओं में अधिकतम संख्या होगी। तो देखिए आपका जो योग 87 है, तो हम लोग यहां अगर औसत निकालें तो आप एक बात ध्यान दें, योग को अगर इसकी संख्या से भाग दे तो औसत आ जाता है 3 दूना 6, 3 नवा 27। यानी 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 था, तो हमने औसत निकाल लिया, कितना आ गया, 29 आ गया। अब दोस्तों हमने औसत क्यों निकाला, क्योंकि औसत ही बीच वाली संख्या होती है। यानी बीच वाली संख्या कितना है, 39 है, और निरंतर संख्याएं हैं तो इसके पहले कितना होगी, 28, और इसके बाद कितना होगी, 30। और आपसे पूछा है अधिकतम संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है, वही सवाल है दोस्तों। यदि 18,406 90 से विभाजित किया जाए, यक्स वाई 90 से विभाजित हो तो यक्स वाई का योग बताना है। तो चलिए हमें सिर्फ यहां ध्यान रखना है, मैं संख्या लिखता हूं यहां पर, देखिए 18,406 यक्स वाई,
अब देखिए अगर इसे हमें 90 से विभाजित करना है तो 90 में क्या आता है 10 और 9 आता है, और 10 से विभाजित वही संख्या होगी जब लास्ट में क्या होगा 0, यानी कि y के स्थान पे हमें 0 रखना ही पड़ेगा, तभी यानी 10 से विभाजित होगा तभी 0 कटेगा। और बाकी दोस्तों 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग। तो देखिए 8 एक 9 कट गया, और 6 4 10 में कितना बचेगा 1। अब 1 में हम कितना जोड़ दें कि 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे 8 जोड़ दें तो यक्ष का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी y का मान 0 और यक्ष का मान 8 आ जाएगा। तो पूछा गया है यक्ष और y का योग यानी 8 + 0 कितना आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा।